नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार था, उसकी दो बेटियां थीं। वो दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और छोटी बेटी हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और कुछ समय के बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। बड़ी बेटी के तो पुत्र हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान होते ही मर गई। इसके बाद जब भी छोटी बेटी को कोई संतान होती, वो होते ही मर जाती। साहूकार की छोटी बेटी संतान की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो पंडितों ने बताया कि तुम हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारी संतान नहीं बचती। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा करोगी, तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक पूरा किया। उसके बाद उसे एक लड़का हुआ, परंतु वो भी होते ही मर गया। उसने अपने मरे हुए लड़के को एक पट्टे पर लेटाया और फिर उसे चादर उड़ा दी और फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास गई और उसे बुला लाई। उसकी बहन जैसे ही उसके घर आई, उसने अपनी बहन को बैठने के लिए वो ही पट्टा दे दिया। बहन जैसे ही पट्टे पर बैठने लगी, तो उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। तब उसकी बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तेरा बच्चा मर जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्यों से ये जीवित हो गया। तेरे भाग्य से इसका पुनर्जन्म हुआ है। बच्चे की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तू पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा, इसलिए तेरे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई और मेरे अधूरा व्रत करने के कारण मुझे दोष लगा और मेरी संतान कभी जीवित नहीं रहती थी। आज तेरे भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गई। ये बात उसने राजा से कही और राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी व्रत करे वो पूरा व्रत करे और अधूरा ना छोड़े। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।